अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल मेडिकल पॉइंट में खुश आमदीद। जी, आज हम आपके सामने लाए हैं अल्ट्रासाउंड स्कैन। हम आपको पढ़ना सिखाएंगे। अच्छा जी, देखिए, सबसे पहले तो ये नेम आएगा, एज आएगा, सेक्स आएगा, क्या है, लड़का है लड़की है। इसके बाद हम आ जाते हैं अल्ट्रासाउंड की तरफ। अल्ट्रासाउंड ऑफ के यू बी का मतलब होता है किडनी, यूरिटर और ब्लैडर। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले आ गई है राइट किडनी। ठीक है, किडनी के बारे में लिखा है, लेफ्ट किडनी के बारे में और ये यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। हम पढ़ते हैं रिमार्क्स। अच्छा, रिमार्क्स की जगह ये भी लिखा हुआ होता है। बहुत से लोग रिमार्क्स की जगह लिखते हैं कॉन्क्लूजन। दोनों के मायने एक ही है, हमें एंड में रिमार्क्स देखना होता है। अब ये रिमार्क्स पे क्या लिखा है, नॉर्मल स्कैन ऑफ के-यू-बी, यानी कि किडनी, यूरिटर, ब्लैडर। अब ये नॉर्मल है, ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट है, यानी कि कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, अगर रिमार्क्स में लिखा हो क्या, हाइड्रोनेफ्रोसिस, अक्सर ये लिख के देते हैं कि सस्पेक्टेड हाइड्रोनेफ्रोसिस। देखिए, हाइड्रो के मायने हैं, बेसिकली हाइड्रो कहते हैं वाटर को, ठीक है, और नेफ्रोसिस मेडिकल है, मेडिकल में किडनी को कहते हैं कि यानी कि इन इसमें आ रहा है इन्फेक्शन। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब होता है किडनी में इन्फेक्शन है। अच्छा, इसकी जगह जो है, अगर आपके पथरी होगी तो बहुत से लोग जो है इसको लिख देते हैं, यूरेट्स भी लिख देते हैं, ठीक है, और बहुत से लोग जो है इसको स्टोन भी लिखते हैं बकायदा, ठीक है, और बहुत से लोग जो है लिथियासिस भी लिख देते हैं, ठीक है। लिथियासिस के मायने होते हैं पथरी। अब यही अगर पित्ते में हो तो बहुत से लोग जो है इसको लिख देते हैं कॉलीलिथियासिस। अब ये किडनी में है तो लिथियासिस लिख देते हैं, तो ये भी पथरी का शिनाख्त देता है। जबकि अगर सिर्फ इन्फेक्शन है तो हाइड्रोनेफ्रोसिस। अच्छा, इसके आगे लिख के देते हैं माइल्ड। माइल्ड का मतलब है अभी शुरुआत है। अगर लिख के दें मॉडरेट तो इसका मतलब है थोड़ा मसला ज़्यादा है। और तीसरा दर्जा होता है सीवियर, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा, सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस, यानी कि गुर्दे में इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा हो गया है। ये इन तीन कैटेगरी होती है हमारे पास हमेशा, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। इसके आगे हाइड्रोनेफ्रोसिस। अच्छा, बहुत से लोग ये भी लिख के देते हैं हाइड्रो यूरिटर। यूरिटर जो है पेशाब की नाली को कहते हैं, यानी कि पेशाब की नालियों में भी इन्फेक्शन है, उसके अंदर भी पानी है। क्यों पानी है, ये ड्यू टू ब्लॉकेज की वजह से भी होती है। ब्लॉकेज यानी कि कोई पथरी का टुकड़ा रह गया हो या इन्फेक्शन, इतनी स्वाइलिंग हो गई हो कि वो हाइड्रोयूरिटर हो गया हो, यानी कि उसके अंदर भी पानी भर गया, तो ये भी इन्फेक्शन की एक किस्म है। अच्छा, एक और चीज लिख के, अगर किडनी आपकी नॉर्मल है और अगर आपके मसाने में इन्फेक्शन है तो यहाँ रिमार्क्स के नीचे फिर लिखा हुआ होता है सिस्टाइटिस, ठीक है। अच्छा, ये जो टिस होता है ना एंड में, ये जिस भी बीमारी के नीचे आए, टिस मेडिकल का वर्ड है और इंग्लिश में इसके मायने हैं इन्फ्लामेशन, यानी कि सूजन, वरम। तो आप देखें ना, जैसे कोलिसिस्टाइटिस, टिस आ रहा है तो इन्फ्लामेशन, सिस्टाइटिस, टिस आ रहा है तो इन्फ्लामेशन। इस तरह जिसके आगे भी मेनिंजाइटिस हो गया, जितने भी टिस होंगे उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अब ये सिस्टाइटिस, यहाँ मिसाल है, यहाँ पर है मतलब है ब्लैडर का, तो सिस्टाइटिस का मतलब होता है कि आपके ब्लैडर में इन्फेक्शन है, यानी कि जरासीम है। अब सिस्टाइटिस जिसका आ रहा है तो इसका मतलब है कि मसाने में पूरी सूजन है, तो हम फिर उसका करवाते हैं नेक्स्ट टेस्ट, उसका नाम है यूरिन डीआर। वैसे तो हमें यूरिन डीआर और अल्ट्रासाउंड ऑफ के-यू-बी साथ करवाने चाहिए। अच्छा, यूरिन डीआर के आगे, यूरिन डीआर में हम क्या देखेंगे, हमारे पास एक आई थिंक यूरिन डीआर की भी रिपोर्ट है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, अब यूरिन डीआर में हम देखेंगे किस हद तक इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है। क्योंकि ये इनकी नॉर्मल रिपोर्ट थी तो इसलिए इनकी यहाँ चीज़ें भी नॉर्मल है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ आ रही है, आप ये देख सकते हैं यूरेट्स। यूरेट्स आ रहा है, इसके आगे +1 है। यूरेट्स कहते हैं मसाने के अंदर कचरे को। यूरेट्स के मायने पथरी नहीं होते, लेकिन मसाने में कचरा यूरेट्स को जाहिर करता है। इसके आगे +1 है, यानी कि शुरुआत है। +2 यानी कि ज्यादा है। +3 बहुत ज्यादा कचरा है, पथरी है नहीं लेकिन बन सकती है। अच्छा, बाकी जो ये चीजें, ये कैटेगरी हैं
कि Ca यानी कि कैल्शियम के स्टोन बनने, अगर उसको कैल्शियम के स्टोन बनते हैं तो पहली फुर्सत में हम कैल्शियम की चीज़ें जैसे टमाटर हो गया, इसमें रिच कैल्शियम होते हैं, दूध हो गया, ये सब मना कर देते हैं। वैसे तो यूरेट्स में भी मना कर देते हैं। अच्छा, एपिथेलियल ओकेजनल आ रहे हैं, ये भी नॉर्मल है। ल्यूकोसाइट्स 4 से 5 आ रहे हैं, विच इज़ नॉर्मल। अच्छा, रेड सेल जो है ये आपके नील आने चाहिए। अगर ये 1 या 2% भी आ रहा है तो इसका मतलब है आपको इन्फेक्शन है, ये बिल्कुल नील होने चाहिए। याद रहे कि माहवारी के दिनों में ये टेस्ट नहीं कराते। माहवारी के दिनों में रेड सेल हमेशा मौजूद होते हैं। अगर माहवारी के दिनों में रेड सेल शो हो रहे हैं और आपने गलती से करवा लिया तो ये नॉर्मल रिपोर्ट है, फिर आप घबराइएगा नहीं। लेकिन अगर आपको माहवारी नहीं आई हुई और फिर ये रेड सेल आपके आ रहे हैं तो इट मीन्स आपको सिस्टाइटिस है, यानी कि यूरिन का इन्फेक्शन है। इस टेस्ट का नाम है यूरिन डीआर। अच्छा, इसमें आप देखिए, इसमें क्वांटिटी देखते हैं, कलर देखते हैं, पीएच देखते हैं, ग्रेविटी देखते हैं और ये सारी चीज़ें। अगर एल्ब्यूमिन आ रही हो तो फिर पेशेंट का कॉन्शियसली बीपी भी चेक करते हैं, कहीं बीपी की वजह से भी एल्ब्यूमिन आती है। शुगर अगर आ रही हो इसके अंदर तो फौरन पेशेंट के शुगर टेस्ट कराते हैं, लेकिन यह सब नॉर्मल है, हमें आगे टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट ये देखते हैं, ये चीज़ आप देखना सीख लें बस। जैसे हमने आपको बताया, अगर यही लिखा हो यहाँ पे 10 to 11 ल्यूकोसाइट्स में और जबकि रेड सेल नील हो तो इसका मतलब ये आपको इन्फेक्शन है। और अगर रेड सेल नील हो और ल्यूकोसाइट लिखा हुआ हो 20 to 25 तो इसका मतलब है ये आपको सीवियर इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। आपको फौरन अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, डॉक्टर से रब्ता करने की ज़रूरत है। अच्छा, इस टेस्ट का नाम है यूरिन डीआर, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग यूरिन डीआर टेस्ट करवा के दवा देके कवर नहीं कर पाते तो फिर हम उसके लिए कराते हैं यूरिन सीएस यानी कि कल्चर। इसमें आपको एंटीबायोटिक साथ लिखी हुई होगी कि कौन सी दवा किस जरासीम पे लग रही है। जी, तो नाज़रीन, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेडिकल पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।